अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा टीवी। दोस्तों, आज की मजेदार सी वीडियो में हम ईरान के बारे में कुछ आपको ऐसे दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। ईरान मुल्क कैसा है, ईरान की करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ईरान की पॉपुलेशन कितनी है, ईरान की लड़कियां कैसी हैं, और सबसे बढ़कर अगर आप ईरान में जा रहे हैं तो इन जगहों को आप कभी भी मिस ना करना, और ये जगह जमीन पर ही आपको जन्नत का मंजर पेश करेंगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी से लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। दोस्तों, अगर ईरान की तारीख के हवाले से बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना खित्ता है और ईरान को पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। ये सल्तनत हजारों साल से मुख्तलिफ सल्तनतों और अदवार से गुजरती आ रही है, लेकिन दोस्तों ईरान की मौजूदा शक्ल और हुकूमत की बुनियाद 20वीं सदी के दौरान इस्लामी इनकलाब के बाद पड़ी। 1969 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया जिसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी ने की। ये इनकलाब उस वक्त के बादशाह शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत के खिलाफ था, क्योंकि मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी वाह करवाने के लिए दुनिया की ऐसी आलीशान और शराबो कबाब भरी पार्टी का एहतमाम किया था जिस पार्टी का रिकॉर्ड आज तक भी कोई नहीं तोड़ सका। ये पार्टी एक बंजर से सहरा में रखी गई थी और 3 साल तक इस पार्टी के लिए तैयारियां चली थी और कुछ दिनों की आलीशान पार्टी के लिए इसने सहरा का नक्शा ही तब्दील कर दिया था। दुनिया भर से तकरीबन इसने 600 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं को शिरकत के लिए दावत दी। इस तकरीब में आला मियार के खुराक, लिबास और आराइशो ज़बाइश का एहतमाम किया गया था और शाह साहब ने तो बाहर के मुल्कों से खाने मंगवाए थे ताकि वो बड़े बड़े रहनुमाओं की दाद बटोर सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अजीम आलिशान पार्टी पर उस वक्त 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च हुए थे, और आपको बताता चलूं कि ये रकम आज के दौर में अरबों डॉलर्स के बराबर हो सकती है। तब का वक्त था जब ईरान के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था और न ही इनके पास पीने के लिए साफ पानी हुआ करता था, और इसी पार्टी ने ही शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत का भी तख्ता उलट कर रख दिया। और अवाम में इस पार्टी के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी पाने लग गई। दोस्तों, इसके बाद जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी की हुकूमत आई तो ईरान एक इस्लामी जमहूरिया के तौर पर वजूद में आया। दोस्तों, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी को ईरान के लोग अपना लीडर मानते हैं और ईरान में ये सबसे ज्यादा मकबूल तरीन शख्सियत हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज का ईरान कैसा है। ईरान की आबादी तकरीबन 85 मिलियन है और इसमें मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर ही है। ईरान में खवातीन की तादाद कुल आबादी का तकरीबन 49.6% है, यानी कि ईरान की आबादी में तकरीबन निस्फ हिस्सा खवातीन का है। ईरान की लड़कियां अपनी खूबसूरती, दिलकश आंखों और मजबूत चेहरे के नक्शो निगार की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ईरान की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर गहरे बालों, साफ रंगत और बड़ी आंखों की मालिक होती हैं। ईरानी लड़कियां अपने लिबास में रिवायती और जदीद अंदाज का इम्तराज रखती हैं, जिसमें हिजाब और फैशन का एक खूबसूरत इम्तजाज आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, ईरान की लड़कियों की शादी तब हो जाती है जब इनकी उम्र तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 24 से 26 साल तक होती है। इस वक्त ईरान में तकरीबन 70% औरतें ऐसी हैं जो कि शादीशुदा हैं और 30% लड़कियां इस वक्त नौजवान लड़कियां हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं। दोस्तों, अगर इनकी तालीम के हवाले से बात करें तो ये लड़कियां तालीमी मैदान में भी बहुत ज्यादा सरगर्म हैं और यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिहाज से इनकी तादाद काफी ज्यादा है। ईरान में यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने वाली खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है, जिससे जाहिर होता है कि ईरानी लड़कियां तालीम को बड़ी अहमियत देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन ईरान की हुकूमत यूनिवर्सिटियों में लड़कियों के लिबास को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में हर लड़की ही आपको हिजाब में मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से ईरान में जाते हैं तो इसका जमीनी फासला बहुत ज्यादा कम है। पाकिस्तान के शहर क्वेटा से अगर आप ईरान के शहर जाहेदान तक का जमीनी सफर करते हैं तो ये सफर तकरीबन 700 किलोमीटर तक होता है, और अगर आप यही सफर एरोप्लेन के जरिए करेंगे तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान तक का फासला तकरीबन 1700 किलोमीटर बनता है, जो कि हवाई जहाज के जरिए आप तकरीबन 2 से 3 घंटों में तय कर सकते हैं। और अगर आप भारत से ईरान की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी जमीनी रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। आपको भारत से पहले पाकिस्तान आना होगा और पाकिस्तान से फिर आपको ईरान की तरफ चलना होगा। अगर आप भारत के शहर मुंबई से ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की तरफ सफर करते हैं तो ये फासला तकरीबन 3000 किलोमीटर है, जिसमें मुंबई का सफर, फिर पाकिस्तान का सफर और इससे आगे ईरान का सफर शामिल होगा।
और अगर बात करें ईरान की करेंसी के हवाले से तो ईरान की करेंसी का नाम रियाल है। एक ईरानी रियाल का मुआवजा करें तो एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 177.35 ईरानी रियाल के बराबर है। दोस्तों ईरान की करेंसी काफी ज्यादा वीक है और इसकी एक वजह यह है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है और वो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करता है और इसकी गुलामी को तस्लीम नहीं करता। अगर आपके पास पाकिस्तानी 100 रुपए हैं तो ये ईरानी 17,735 ईरानी रियाल बनेंगे और ईरान में नोटों की बड़ी तादाद के साथ लेन देन एक आम सी बात है और इंडिया का 1 रुपया ईरान की करेंसी के हिसाब से ईरानी 501 रियाल बनते हैं। दोस्तों जैसे पाकिस्तान और इंडिया का नेशनल फल मैंगो यानी कि आम है, वैसे ही ईरान का नेशनल फल अनार को समझा जाता है। ईरान में अनार को खास मकाम हासिल है और इसका इस्तेमाल रिवायती तकरीबात में बहुत ज्यादा होता है। जैसे पाकिस्तान का नेशनल डे 14 अगस्त है और इंडिया का नेशनल डे 15 अगस्त को समझा जाता है, वैसे ही ईरान का नेशनल डे 11 फरवरी यानी कि 11 फरवरी को मनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और इंडिया का भी कौमी खेल हॉकी है, वैसे ईरान का नेशनल स्पोर्ट पहलवानी को समझा जाता है और हर साल बहुत सारे रिवायती मार्शल आर्ट्स यहाँ पर होते हैं जिसमें जिस्मानी ताकत और तवाज़ुन का मुजाहरा किया जाता है। जैसे इंडिया का कंट्री कोड +91 है और पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, वैसे ईरान का कंट्री कोड +98 है। हर साल इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग ईरान की तरफ सैरो सियाहत करने के मकसद से आते हैं और यहाँ पर रोजगार के लिए आने वाले अफराद का तनासुब बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ईरान में रोजगार के मौके काफी ज्यादा कम है। ईरान की हुकूमत पहले ईरानी शहरियों को रोजगार के मौके फराहम करती है जिसकी वजह से गैर मुल्की मजदूरों के लिए यहाँ पर काम करने के मौके बहुत ज्यादा महदूद और कम है। ईरान में इस वक्त 5 लाख फाल फौजी मौजूद हैं जो कि ईरान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और 20 लाख से भी ज्यादा रिटायर्ड फौजी ईरान में मौजूद हैं। ईरान की फौज मजबूत है क्योंकि इसके पास पासदाराने इनकलाब नामी एक खास फोर्स भी है जो दिफा और सिक्योरिटी में मदद करती है। ईरान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मुल्क है। ईरान का शहर काशान अपने कदीम घरों, बागात और कारीगरी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। फीन बाग यहाँ का मशहूर तरीन बाग है जो फारसी तर्ज तामीर और खूबसूरत फवारों की मिसाल पेश करता है और गुलिस्तान महल भी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मौजूद है जो ईरान की सल्तनत की दौर की अजीम यादगार है। इस महल के अंदरूनी हिस्से में शानदार फने तामीर, खूबसूरत बागात और मुख्तलिफ नुमाइश हॉल्स मौजूद हैं जो ईरानी बादशाहों की जिंदगी की अक्कासी करती हैं। तो दोस्तों हम यहीं पर ही अपने ईरान के सफर का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तलहा इन्फो टीवी की आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगली वीडियो आपको किस मुल्क की सैर के हवाले से चाहिए अपने ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।